Hey guys, this is Karthik Pandey and you are watching Neuro Online Coaching. गाइज मैं एनएलएम का सेकंड लेक्चर लेके आ गया हूँ। पहले तो मैं सोचा था कि एनएलएम में मैं 1 या 2 ही लेक्चर दूंगा, लेकिन अभी मेरा मूड बदल गया है। मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 लेक्चर दे देता हूँ, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं 2 लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं एफबीटी ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगा। क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम मैंने इसलिए ऐसा पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों से लगभग बन रहा है, लेकिन कुछ बच्चों से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए भी मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक भी बच्चे को छोड़ूंगा। सो फ्री बॉडी डायग्राम मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा देर बाद कराऊंगा, मतलब अगले लेक्चर में कराऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर के बाद कराऊंगा। और एक लेक्चर मैं स्यूडो फोर्स पे लेके आऊंगा, बिकॉज स्यूडो फोर्स के प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन स्यूडो फोर्स इन रियलिटी किसी से नहीं बन रहा होता है, ठीक है। बहुत सारी बातें आती है, ये होता है, ये नहीं होता, ये हो, तो मैं सारा उस पर डिस्कशन करूंगा और ढेर सारा करेंगे, मतलब कर रहे तरीके से करेंगे, ठीक है ना। क्लियर गाइस? तो वो बात की बात है। आज जो मैं बताने वाला हूं दैट इज रिलेटेड टू द वेट ऑफ बॉडी एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग। क्लियर है? मैं 2 चीजें यहां पे लूंगा, स्प्रिंग फोर्स एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग वाला कॉन्सेप्ट लूंगा, और वेट ऑफ बॉडी भी लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ऐसा करा रहा हूं। अब देखिए, वीडियो की शुरुआत में ही बोल दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक AITS ज्वाइन नहीं करी है, जेईई मेन की, प्लीज आप जेईई मेन की AITS जाके ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जो कि जेईई क्वालिफाई हुए 99 परसेंटाइल से भी ऊपर, उन्होंने AITS न्यू ईरा की ज्वाइन करी थी, और उनका साफ साफ ये कहना है कि न्यू ईरा की AITS वाज ऑसम। क्लियर है ना। और इस बार तो सबसे बड़ी बात है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स भी दे रहे हैं, जो कि AITS के ऊपर ही डिजाइन है। मतलब जो AITS में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसकी हम कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे कराते हैं, और आपको वहां पे जाके क्वेश्चन देने का मौका मिलता है। और एक आपको इस बार सबसे बड़ी बात है कि पहली बार से मेरे को लग रहा है कि 5 to 6 टाइम्स इस बार ज्यादा बच्चों ने इनरोल किया है, तो इस बार ज्यादा बच्चों के बीच में आपको कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा। तो एक तरह से ये भी रहेगा कि जब आपकी रैंक, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है, ये पता है कि भैया कितनी रैंक आ रही, तो एक परसेंटाइल का भी आइडिया लगेगा। सो आई विल से कि जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए, और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, www.neweraonlinecoaching.com पे जाइए, और वहां पे AITS खोल के जेईई मेन ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके डायरेक्ट चल जाइए। और एक रिक्वेस्ट थी यार, वीडियो लेक्चर के शुरुआत में 2 रिक्वेस्ट है, सॉरी। एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस लेक्चर को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज मैं बहुत प्यारी चीजें सिखाऊंगा जो आपसे शायद तक नहीं बनती होंगी, वो भी सिखाऊंगा। क्लियर है? और बहुत मजा आएगा। सो इसीलिए पूरा लेक्चर देखिएगा, थोड़ा बहुत देखेंगे और फिर सोचेंगे कि आप IITN बन जाए, तो नहीं ना, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो पूरा देखिएगा तो ज्यादा फायदा होगा आई विल से। एंड दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि देखो यार, मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स तो 2 लाख पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे बच्चे जो मुझे डेली पढ़ते हैं मेरी वीडियो से, वो 5 से 10 हज़ार के बीच में होते हैं। सो यार मैं ये सोचता हूँ कि यदि 5 से 10 हज़ार बच्चों को मैं पैसे चार्ज करता, तो उनमें से 100 बच्चे मेरे से पेड क्रैश कोर्स में पढ़ पाते हैं, 50 बच्चे पढ़ पाते, जिनके पास पैसे देने की क्षमता होती, 10,000 15,000। एम आई करेक्ट? तो मैंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, बिना ये सोचे हुए कि मेरी टीम का क्या होगा, मेरा क्या होगा, हमारी अर्निंग कहाँ से होगी। ये सोच के कि चलो हम बच्चों को जब क्वालिटी कंटेंट देंगे तो बच्चे डोनेट करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। बट एट द एंड ऑफ डे डोनेशन तो मिल रहा है हमें, ठीक है ना, लेकिन वो सपोर्ट नहीं मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था। सो एक दिल से रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि प्लीज आप अपने पेरेंट्स को ये बात बताइए कि आपको कैसे यहाँ से फ्री एजुकेशन मिल रहा है, और पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि यदि आपसे 100 रुपए भी बनता है तो प्लीज हमारे डोनेशन लिंक में जाकर के 100 रुपए ही डोनेट करिए, लेकिन डोनेट करिए, बिकॉज मेरे पास 5,000 स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, डेली मेरे वीडियो से सीख रहे हैं। यदि 100 रुपए भी आप लोग डोनेट करते हैं तो मेरे को एक बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट होकर के मिलेगा। क्लियर है? जो कि मेरे टीम के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त को तो खासकर, बिकॉज हम लोगों ने सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखी है। सो प्लीज गाइस फील फ्री टू डोनेट यार, मतलब डोनेट करो यार, बिकॉज 100 रुपए भी डोनेट करोगे तो आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन सबको मिल के 100 रुपए करोगे तो हमारा एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। सो प्लीज डोनेट अस। चलो मैं आज बात करता हूँ स्प्रिंग फोर्स की। क्लियर है? तो स्प्रिंग है, लेट अस सपोज, ठीक है ना, और इसमें ये बॉडी ऐसे कनेक्ट करेगी, सी गाइस, इसमें एक बॉडी कनेक्ट कराई है। अब मान लीजिए कोई फोर्स मैं F लगा करके और इसे डिफॉर्म करे दे रहा हूँ इसकी नेचुरल लेंथ से।
क्लियर है गाइस। और ये कुछ ऐसे फैला दिया मैंने इसे, बाई डेल्टा एक्स लेंथ मैंने इसमें एक तरह से डिफॉर्मेशन करा दिया। तो भैया जो एक इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा होगा स्प्रिंग की ओर, इधर की ओर एफ रिस्टोरिंग, क्लियर है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस ऑफ डेल्टा एक्स। मतलब जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेसमेंट कराएंगे उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। निगेटिव साइन क्यों लिया है? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की ओर आ रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन नेगेटिव साइन। एंड एट द सेम टाइम यदि हम इसका कॉम्प्रेशन करा दिए होते तो भी भैया क्या होता है उस केस में, रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की ओर आता जो कि बॉडी को दोबारा रिस्टोर कराने की कोशिश कर रहा होता। सो दिस इज ऑल अबाउट रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो आ रहा है वो किसी एक पॉइंट के डिफॉर्मेशन की वजह से आ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स कम्स इनटू द स्प्रिंग ड्यू टू टोटल डिफॉर्मेशन और नेट डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग। यदि मतलब एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं मैं, यदि एक बॉडी है ऐसे, क्लियर है बेटा, ऐसे एक बॉडी है, इसको हम इधर की ओर F1 फोर्स से खींच के मान लो X1 डिस्प्लेसमेंट भेज दिया, इधर की ओर X2 डिस्प्लेसमेंट भेज दिए, तो इस बॉडी पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा होगा? यदि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है तो मतलब इस F की वैल्यू आ जाएगी K डेल्टा X, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, क्लियर है, स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, क्लियर है, मतलब जितना लेंथ आधा कर देंगे तो जो रिमेनिंग आधा पार्ट होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे? तो ये अपन यंग्स मॉडुलस वाला जब चैप्टर में जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वहां पे प्रूव कर देंगे, यहां पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सो बस ये बात याद रखिएगा। तो मान लो दो बॉडीज है, उनको इधर की ओर x2 भेजा, इधर की ओर x1 भेजा, तो इस पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा होगा? इधर की ओर आ रहा होगा kx2 और इस पे कितना आ रहा होगा? इधर की ओर आ रहा होगा kx1, है ना, क्योंकि भैया इसका डिस्प्लेसमेंट x2 होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है ना, ऐसा नहीं है, बच्चे यही करते हैं। हमें पता है कि भैया नेट डिफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है रिस्टोरिंग फोर्स, तो इस पे भी इधर की ओर आ रहा होगा रिस्टोरिंग फोर्स k इंटू x1 प्लस x2, और इस पे भी इधर की ओर आ रहा होगा रिस्टोरिंग फोर्स k इंटू x1 प्लस x2। इंडिविजुअल बॉडीज में क्या मूवमेंट हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, नेट डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग कितना हुआ था इससे हम लेन देन रखेंगे, ये बात याद रहेगी। सो ये मैंने बेसिक्स बताए स्प्रिंग फोर्स के बारे में। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि यदि स्ट्रिंग कट करते हैं सिस्टम में, यदि स्प्रिंग कनेक्टेड है और स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है ना, वायर्स हैं, तो यदि हम आइडियल वायर को या आइडियल स्ट्रिंग को कट करते हैं, लेट अस फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे, सडन चेंजेस, ठीक है ना, उसके बारे में आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं। ये ऑलरेडी ये चीजें मैंने जे एडवांस क्रैश कोर्स में कराई थी, बट इवन देन मैं यहाँ पे इसे दोबारा करा रहा हूँ बिकॉज द रीजन इज कि हो सकता है कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, और यदि आता है तो कई बच्चों से नहीं बनता है, ठीक है ना, और ये नया भी होता है, इसीलिए भी मैं करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल बता रहा हूं, बस इतना याद रखिएगा कि देखिए स्ट्रिंग को कट करते हैं, यदि एक स्ट्रिंग ऐसे खिंचाव मतलब ऐसे खिंची हुई स्ट्रिंग है और हम उसको बीच से कट कर दिए, तो स्ट्रिंग को कट करते ही स्ट्रिंग में टेंशन T 0 हो जाता है। लेकिन स्ट्रिंग को कट करने से एट दैट इंस्टेंट यदि बगल में कोई स्प्रिंग कनेक्टेड है तो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स चेंज नहीं होता फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर अ वेरी स्मॉल इंस्टेंट। आफ्टर सम टाइम भैया वो फोर्स चेंज हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग ऑफ दैट स्ट्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन स्प्रिंग विल नॉट चेंज। मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग में तो टेंशन T 0 हो जाएगा, लेकिन जो बगल में एडजेसेंट स्प्रिंग होगी या उस सिस्टम में स्प्रिंग होगी उसके रिस्टोरिंग फोर्स में एट द सेम इंस्टेंट कोई भी अंतर नहीं आएगा। क्लियर गाइस, ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूं यहां पे। लेट अस सपोज समझते हैं कि ऐसे एक स्प्रिंग है, ठीक है, जिसका कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है 1, ये बॉडी है मतलब मास m1 है इसका और ये मास हो गया m2, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब ये बोला है कि मैं यदि आफ्टर इक्विलिब्रियम मतलब पहले कुछ देर के लिए छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम में सिस्टम था, मतलब जिसमें जितना डिस्प्लेसमेंट होना हो रहा होगा हो गया होगा, जब हम इसे कट कर देंगे, हमने स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो इनिशियली इस बॉडी का और इस बॉडी का क्या एक्सीलरेशन रहा होगा। तो बहुत इजी है, चलो देखते हैं।
इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम 2 स्टेप करेंगे। हम बिफोर कटिंग एक बार बनाएंगे एफबीडी और एक बार आफ्टर कटिंग एफबीडी बनाएंगे। क्लियर है? और हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम भी मैं बनवाना सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए देखिए, बिफोर कटिंग करने के पहले इसका एफबीडी बनाओ M2 का। तो ऊपर की ओर टेंशन T आ रहा था और नीचे की ओर फोर्स आ रहा था M2G, मतलब T was equal to M2G। Why? Because system was in equilibrium। And when you will talk about this body, तो इस पे क्या क्या लगता रहा था, इधर की ओर M1G लग रहा था, उसका खुद का वेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, एंड टेंशन T, मतलब वायर सेम है तो टेंशन T थी, इसमें T ऊपर की ओर लग रहा था तो इसमें भी तो T नीचे की ओर लग रहा होगा, और ऊपर की ओर एक स्प्रिंग फोर्स KX, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे आया था KX इक्वल टू T प्लस M1G। तो T की वैल्यू क्या है, M2G, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया KX इक्वल टू M1G प्लस M2G। मैंने डायरेक्ट 2 स्टेप एक साथ कर दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया कब, बिफोर कटिंग। ये था बिफोर कटिंग, ठीक है बच्चा। अब मैं करने वाला हूं आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग। क्लियर है? आफ्टर कटिंग स्ट्रिंग को कट कर देंगे तब क्या होगा, इस स्ट्रिंग को, तो हमने बताया ना, स्ट्रिंग को कट करते ही टेंशन T तो स्ट्रिंग में 0 हो जाएगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा। तो जस्ट आफ्टर कटिंग अब मैं इस बॉडी का बनाता हूं एफबीडी M2 का। तो M2 भी नीचे की ओर वेट तो लग रहा होगा M2G, लेकिन अब टेंशन T ऊपर की ओर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो तो 0 हो चुका है। और M1 की बात करें, बॉडी M1 की बात करें, तो उस पर नीचे की ओर अभी भी वेट M1G लग रहा होगा। अब टेंशन T नीचे की ओर नहीं लगेगा और ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स अभी भी KX लगता ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जस्ट आफ्टर कटिंग, आफ्टर लॉन्ग टाइम इंटरवल, वी डोंट नो अबाउट दैट, बट जस्ट आफ्टर कटिंग वो KX ही बना रह जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन द बॉडी 0 नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लगा देंगे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो पुट कराओ यहां पे, तो क्या होगा, M2G इक्वल टू M2A। तो यहां से हमारा क्या आ गया, यहां से आ गया हमारा A इक्वल टू G, मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग हमें क्या मिला, हमें मिला कि भैया ये वाली बॉडी जो थी, ये वाली जो बॉडी थी वो नीचे की ओर G के एक्सीलरेशन से फॉल करने लगी होगी, मतलब उस बॉडी का फ्री फॉल हुआ होगा। और इस बॉडी के लिए देखें तो इस बॉडी के लिए क्या हो रहा है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, इसके लिए भी लगाओ तो क्या आ गया, KX माइनस M1G इक्वल टू M1A। तो KX की वैल्यू यहां से ले जाके यहां पुट करा दो, क्योंकि वो तो चेंज हुई नहीं होगी, तो M1G कट जाएगा, बचेगा कितना, M2G इक्वल टू M1A। तो यहां से हमारा आ गया एक्सीलरेशन A इक्वल टू M2 बाई M1 इंटू G। वाह, बधाइयां हो, मतलब मुझे एक बात पता चला कि भैया इसका फ्री फॉल हुआ होगा, एंड जस्ट आफ्टर द कटिंग स्ट्रिंग ये बॉडी ऊपर की ओर एक एक्सीलरेशन A से मूव की होगी, जिसकी वैल्यू कितनी रही होगी, M2 अपॉन M1 इंटू G। इसको अपन फील भी कर सकते हैं डेली लाइफ में, स्ट्रिंग को कट करते ही नीचे वाला तो गिर जाएगा, और ऊपर वाले में ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से खिंचाव था, तो जैसे वो खिंचाव खत्म हुआ तो स्प्रिंग ऊपर की ओर पुल कर लेगी, खटक। That's why that look like this। क्लियर है? मतलब बहुत इजी क्वेश्चन था ना, तो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आप बहुत इजी कॉन्सेप्ट लिया है, मतलब बस इतना आपको बताने की कोशिश करी है कि भैया स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा। क्लियर है? बट टेंशन T ऑन द वायर 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी अभी मैं एक अगला एग्जांपल लूंगा जिसमें मैं स्प्रिंग की पोजीशन और स्ट्रिंग की पोजीशन को इंटरचेंज करता हूं, ठीक है ना बेटा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा, उसमें देखने की कोशिश करते हैं। सी यदि अब ये वाला केस ऐसा है कि ये लाइक दिस, ठीक है बेटा, ये मास M1 हो गया आपका, और ये क्या हो गया, M2 हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट K हो गया। ठीक है, तो देखिए मैं इस बॉडी का एबीडी बनाऊंगा बिफोर कटिंग, इसको हमें कट करना है बाद में, तो बिफोर कटिंग एबीडी बना लेता हूं सबका। चलो पहले बिफोर कटिंग एबीडी बना लो सबका। तो बिफोर कटिंग जब एबीडी बनाओगे तो इसका क्या दिख रहा होगा, पहले इसका बना लो। चलो, तो ऊपर की ओर लग रहा होगा टेंशन T, नीचे की ओर लग रहा होगा स्प्रिंग फोर्स KX, एंड नीचे की ओर इसका खुद का वेट लग रहा होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ M1G। इसका एबीडी बना लो, ऊपर की ओर स्प्रिंग फोर्स KX और नीचे की ओर M2G। क्लियर है? अब जब कट कर देंगे, अब यहां से बैलेंस करा लो सारे को, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, KX प्लस M1G, और यहाँ क्या आ जाएगा, KX इक्वल टू M2G। ऐसा क्यों कराया, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है? अब चलो, अब आफ्टर कटिंग तो आफ्टर कटिंग फिगर बनाओगे तो ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, नीचे की ओर अब एक फोर्स लग रहा होगा KX और उसका खुद का वेट M1G। क्लियर है? लेकिन अब टेंशन T ऊपर की ओर नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि वायर कट करते ही वायर खत्म।
ठीक है ना। तो टेंशन टी जीरो और नीचे वाले का एपीडी अभी भी क्या दिख रहा होगा, के एक्स ऊपर की ओर और नीचे की ओर M2G, क्योंकि जस्ट आफ्टर कटिंग कोई भी के एक्स में तो चेंज आएगा नहीं। तो हम देख सकते हैं कि बिफोर कटिंग भी उसी तरह का एपीडी है एंड आफ्टर कटिंग भी वही सेम एपीडी है उस बॉडी का। इसका मतलब मुझे एक बात पता चली कि जस्ट आफ्टर द कटिंग बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है, मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा, और जब बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं आएगा दैट मींस कि एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी जस्ट आफ्टर कटिंग जीरो ही रहेगा। लेकिन इस बॉडी के केस में हम देख सकते हैं कि ऊपर लगने वाला फोर्स अब इसमें नहीं लग रहा है, तो इस केस में लगा दो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। दैट इज ओके भैया, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या आ गया यहां से, kx प्लस m1g इक्वल टू m1a, ठीक है ना। kx की वैल्यू यहां से m2g लगा पुट कर दो, तो यहां से क्या आ गया m1g प्लस m2g अपॉन m1, दिस इज द वैल्यू ऑफ a। क्लियर है, मतलब जस्ट आफ्टर कटिंग होगा क्या, जस्ट जैसे ही कट करेंगे तो नीचे वाली बॉडी इंस्टेंटेनियस रेस्ट में रहेगी और ऊपर वाली बॉडी नीचे की ओर एक्सीलरेट करेगी। विद हाउ मच एक्सीलरेशन, विद m1g प्लस m2g अपॉन m1, इतने एक्सीलरेशन से नीचे की ओर मूव करेगी। हाँ, लेकिन जो नीचे वाली बॉडी होगी वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में रहेगी जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग। व्हाई, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है, तो ये तो मैंने बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल समझा दिया आपको। देखो यार, एक बात और बतानी थी आप लोगों को, जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है, ठीक है ना, और मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। और मैंने सोचा है कि मैं जेईई एडवांस का भी क्रैश कोर्स देता हूं। अबे यार, फ्री में देने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, जब तक अपने पास खाने के लिए हुआ जा रहा है तो टेंशन क्या है, ठीक है ना। तो मैं जेईई एडवांस का भी क्रैश कोर्स फ्री में दूंगा, और कह नहीं रहा हूं, करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने करके दिखाया है। आप देख सकते हो जेईई मेन में 12 तारीख से क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ था एंड इट्स 22। आप 10 दिन लगातार 3 वीडियो पाए हो, हर दिन आपको 3 वीडियो मिली है, जाके आप चेक कर सकते हो। क्लियर गाइस, और किसी किसी दिन तो आपको 4 या 5 वीडियो भी मिली हैं, और 3 वीडियो पढ़ाई की रेगुलरली मेंटेन रहती हैं। टाइम टेबल हम लोग एक दिन पहले लॉन्च कर देते हैं, ठीक है ना, कि क्या टाइम टेबल होगा, कल का क्या स्केड्यूल होगा, वो हम पहले ही आपको बता देते हैं कम्युनिटी लाइन में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन भी चल रहा है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं न्यू इरा ये जो कहा है क्रैश कोर्स कराने का जेईई मेन का, वो ऑलरेडी करा रहा है, ठीक है ना। सो इसी तरह मैं जेईई एडवांस का भी क्रैश कोर्स लॉन्च करूंगा, और जेईई एडवांस में सबसे मेन चीज मैंने ये सोचा है कि मैं एक अम्यूजिंग प्रॉब्लम्स का सीरीज चलाऊंगा, जिसमें मैं अच्छी अच्छी ओलंपियाड लेवल की प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा कि बच्चों को सोचने का मौका मिले, ठीक है ना। तो चलो वो तो बाद में बातें करेंगे, आज तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं अपन लोग। बाय द वे कमेंट करके बताना कि मेरा आइडिया कैसा है जेईई एडवांस वाला, ठीक है ना। और उसकी भी AITS आ चुकी है, मतलब यहाँ पढ़ाऊंगा वहाँ प्रैक्टिस करो, और उसका भी अलग व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप बनेगा। क्लियर है, चलो कुछ कुछ बना देते हैं। K1 एंड K2, मास M1 हो गया, M2 हो गया एंड M3 हो गया। अब हम इसे कट करेंगे। क्लियर गाइस, तो जब इसे कट करेंगे तो इंस्टेंटेनियसली सबका एक्सीलरेशन क्या क्या होगा, ये आपके लिए एक तरह का होमवर्क हो गया। दिस इज काइंड ऑफ होमवर्क दैट यू हैव टू सॉल्व। तो करना क्या है आपको, 2 ही स्टेप करने हैं। मेक FBD बिफोर कटिंग, क्लियर है, एंड फिर आफ्टर कटिंग, और जब ये बन जाए देन अप्लाई NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाइए और सबका इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन पाइए जस्ट आफ्टर द कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। क्लियर है, तो ये मैंने एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बता दिए हैं, एंड आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज उसके पीछे रीजन ये है कि ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस कई बार कोचिंग्स में नहीं कराए जाते हैं, कई बार हमारी आंखों में नहीं आ पाते सामने। आई एम नॉट सेइंग कि यहीं बस पढ़ाया गया, ये हर जगह पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि कई बार बच्चों की आंखों के सामने क्वेश्चन नहीं आ पाते और एग्जाम में एकाएक देखने को मिलते हैं, तो यदि इतना भी नहीं पता कि स्प्रिंग फोर्स विल नॉट
नॉट चेंज जस्ट आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग, तो फिर इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते बच्चे, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, जो कि एनएलएम में जेईई मेन के लिए हो सकता था। स्प्रिंग तो भैया भयानक है, स्प्रिंग से रिलेटेड तो मैं कभी 3-4 घंटे का एक साथ लेक्चर डालूंगा कि स्प्रिंग से क्या क्या हो सकता है। स्प्रिंग मतलब जिंदगी बर्बाद करने वाले क्वेश्चंस भी दे देता है कई बार तो, ठीक है, बट वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास और लेकर के खूब सारा ब्ला 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 करेंगे, टेंशन मत लो। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ एनएलएम की जेईई मेन लेवल की बातें कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ब्रीफ मतलब बहुत ज्यादा डीप डिस्कशन में अपन को नहीं जाना है, थोड़ा आगे आगे उड़ते उड़ते ऊपर चलना है। अब चलो आज मैं बात करता हूँ वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर है, वेट ऑफ द बॉडी। तो याद रखिएगा वेट ऑफ द बॉडी का मतलब होता है द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय वेगिंग मशीन। मेरे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया जा रहा है वेगिंग मशीन के द्वारा, दैट इज द एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी और दैट इज द अपीयरेंट वेट ऑफ द बॉडी। क्लियर है, मतलब यदि ये हो आप, ये हो आप, ये खड़े हो कहाँ, मशीन के ऊपर, आपका कुछ भार होगा, उसकी वजह से आप इस पे फोर्स लगाओगे। क्लियर है, इस पे फोर्स लगाओगे और उसके रिएक्शन में ये क्या देगा, एक नॉर्मल रिएक्शन देगा n ऊपर की ओर। सो ये जो n आया है ना, यही है वेट, ये बात याद रखिएगा। दिस इज नोन एज द वेट। अब मान लो ऐसा होता है कि भैया आप रेस्ट में हो, सिस्टम एक्सेलरेटेड नहीं है, तो उस केस में यदि मैं एफबीडी बनाऊंगा इस बॉडी का, तुम्हारा एफबीडी बनाऊंगा, तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा होगा और नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और आप इक्विलिब्रियम में मेंटेन हो तो n इक्वल टू क्या आ गया, mg आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं कि वेट ऑफ बॉडी कितना आ रहा है, वो आ रहा है mg। लेकिन वेट ऑफ बॉडी विल नॉट बी mg ऑलवेज, mg ही हरदम होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। क्लियर है, तो क्यों नहीं कह सकते हैं उसके पीछे रीजन मैंने आपको बता दिया। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है इस बात से मतलब नहीं होता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उससे मतलब नहीं, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, बस इस बात को देखो कि भैया वहां पे नॉर्मल रिएक्शन बेकिंग मशीन के द्वारा कितना दिया गया है। क्लियर है, वही पर्टिकुलर वेट की तरह मेजर होता है बाय वेगिंग मशीन, मतलब वेगिंग मशीन ऑलवेज मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन। तो अलग अलग केसेस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे। अब ये सब मैं स्यूडो फोर्स से भी आप लोग को पढ़ाऊंगा आगे चल के, बट अभी नहीं, मैं स्यूडो फोर्स जरूर पढ़ाऊंगा। आई एम फुली अश्योरिंग यू, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं स्यूडो फोर्स पढ़ाऊंगा, बिकॉज द रीजन इज स्यूडो फोर्स 90% बच्चों से नहीं बनता है, और बन रहा होता तो उन्हें लगता है कि मेरे से बन रहा है, लेकिन वो होता नहीं एक तरह से। चलो कम बैक टू द पॉइंट। अब मान लो ये ऐसे हम लिफ्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये कौन है, आप, ये कौन है, आप, और ये सिस्टम जा रहा है ऊपर की ओर ए एक्सीलरेशन से। आपका मास कितना है, m है। अब पूछता है कि कितना वेट का रीडिंग आ रहा होगा या कितना वेट दिख रहा होगा या क्या वेट महसूस हो रहा होगा। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इसका एबीडी बना लो, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स इसका mg लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, खुद का वेट, और ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू भैया एनएलएम क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या गया, n माइनस mg इक्वल टू ma। तो यहां से पता चला n की वैल्यू क्या आई, m इनटू g प्लस a। होल्ड ऑन, तो मुझे पता चल गया कि इस केस में जो अपीयरेंट वेट आ रहा है वो रियल वेट दैट इज mg से डिफरेंट हो चुका है। द रीजन इज व्हाट, हम देख सकते हैं कि सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। इसीलिए जब हम लिफ्ट में खड़े होते हैं और लिफ्ट एकाएक ऊपर की ओर जाने की कोशिश करती है तो हम अपने आप को भारी महसूस करते हैं। क्यों भारी महसूस करते हैं, क्योंकि जो हमारा अपीयरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से बढ़ा हुआ महसूस होता है। उसके बाद जब दोबारा लिफ्ट यदि कांस्टेंट स्पीड से चलने लगती है तो फिर से एक्सीलरेशन ये 0 हो गया, तो फिर से हमें नॉर्मल फील होने लगता है। और फिर जब लिफ्ट दोबारा रुकने वाली रहती है तो फिर वो डीएक्सेलरेट करती है, भले डीएक्सेलरेट कर रही है लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है। क्लियर है, तो उस केस में क्या होता है, मतलब उस केस में सॉरी उस केस में हमें कुछ और महसूस होता है। कैसे महसूस हो बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। तो लिफ्ट जब एकाएक चलती है तो हम अपने आप को बहुत भारी महसूस करते हैं। क्यों,
क्योंकि जो अपीयरेंट वेट होता है वो एक्चुअल वेट से बढ़ा हुआ महसूस होता है, और उसके पीछे रीजन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन। बाद में मैं इसको सूडो फोर्स से भी एक्सप्लेन करूंगा, तब मजा आएगा। क्लियर है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी या आप ऐसे एक्सेलरेटेड फ्रेम में हैं जो कि ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से, उस केस में आपका जो अपीयरेंट वेट होगा वो एक्चुअल वेट से अलग होगा और बढ़ा हुआ महसूस होगा। अब यदि यही सिस्टम नीचे की ओर जा रहा हो तब भी एक्सेलरेशन है, तो पूरा का पूरा एफबीडी वही बनता, बस ए का डायरेक्शन नीचे की ओर जाता। तो अब इस केस में कौन mg इफेक्टिव है, n छोटा है तभी तो सिस्टम नीचे की ओर जा रहा है, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या लिखते हैं, mg माइनस एन इक्वल टू ma लिखते, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, n इक्वल टू आ जाता है आपका m इंटू जी माइनस ए। क्लियर है बेटा, m इंटू जी माइनस ए। इसका मतलब मुझे एक बात पता चला कि यदि सिस्टम नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, क्लियर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, तो उस केस में हमारा क्या होगा, उस केस में हमारा वेट घटा हुआ महसूस होगा, मतलब हम अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। क्लियर है गाइस, मतलब जो अपीयरेंट वेट आ रहा होगा वो एक्चुअल वेट के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम आ रहा होगा, दैट्स व्हाई ऐसा हमको अपीयर होगा। अब यार मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ मैं आपको। सो गाइस, जो मेन चीज है वो ये है कि यदि इसका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, 0 आएगा, एंड दैट विल बी द केस ऑफ व्हाट, फ्री फॉलिंग। क्लियर है गाइस? तो आपको एक केस सोचना है कि यदि एक्सेलरेशन a इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ग्रेटर हो जाए g से तो क्या होगा, ठीक है ना, वो आप सोचिएगा और उसको मुझे बताने की कोशिश करिएगा कमेंट करके। बाय द वे मेरे कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है, मुझे अलर्ट मिल चुका है, सो मैं इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करूंगा। अगले लेक्चर में अपन थोड़ा लंबा पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, बट लास्ट में फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि AITS ज्वाइन करो या डोनेट करके हमें सपोर्ट करो, और सबसे मेन चीज ये कि सब्सक्राइब करो चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबाओ जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहो। बाय बाय।